my dear students. Today we are going to discuss our worksheet number 63 of class 9 of subject English. Today's worksheet is about lesson 8, A house is not a home. ये चैप्टर आपका मोमेंट बुक से आपकी लिया गया है, चैप्टर 8 है. Now let's start. It is a narrative by Jan Godisho which reflects the challenges of being a teenager. ये आपके जो राइटर हैं वो एक टीनेजर के बच्चे के लाइफ के बारे में जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं. एंड द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग अप, और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको बड़ा होने में आती है एक टीनेजर को. टीनेजर होते हैं स्टूडेंट्स 13 to 19 जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उन सबको हम टीनेजर बोलते हैं. द ऑथर हैड जॉइंड हाई स्कूल आफ्टर लीविंग जूनियर हाई बट ही फेल्ट क्वाइट आइसोलेटेड देयर. यहाँ पे वो अपने हाई स्कूल के बाद जूनियर हाई स्कूल छोड़ने के बाद वो क्या ज्वाइन करते हैं, हाई स्कूल ज्वाइन करते हैं. लेकिन वहाँ पे वो काफ़ी अकेलापन फील करता है, आइसोलेटेड होता है, अकेलापन. ही मिस्ड हिज फ्रेंड्स एंड ऑल टीचर्स, जहाँ पे वो अपने कुछ पुराने दोस्तों और टीचर्स को याद कर रहा है. वन डे वेन ही वॉज एट होम विद हिज पैट कैट एंड मदर, एक दिन जब वो अपनी मदर और पैट कैट पालतू बिल्ली के साथ अपने घर में था, ए डेडली फायर ब्रोक आउट इनगल्फिंग द हाउस, एक बुरे तरीके से उनके घर में आग चारों तरफ फैल गई. दे क्विकली ran आउटसाइड बट हिज मदर वेंट इनसाइड अगेन टू सेव पिक्चर्स एंड लेटर ऑफ हिज लेट फादर फ्रॉम द फायर. वो बहुत स्पीड से बाहर निकल के आते हैं लेकिन वो देखता है कि उसकी मदर वापस दोबारा घर के अंदर जा दौड़ती हैं क्या लेने के लिए, जो उसके पिताजी अब नहीं है इधर, वो गुजर चुके हैं, उनके कुछ पिक्चर्स एंड लेटर्स वो लेने के लिए पहुंचती है. द फायर फाइटर्स हैड अराइव्ड बाय देन एंड ब्रोट हर सेफली आउट ऑफ द हाउस, तभी उनके यहाँ पे फायर फाइटर्स कुछ ही टाइम में पहुंच जाते हैं और वो उन दोनों को घर से बाहर निकालने में सक्सेसफुल होते हैं. आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, मैं बहुत तेज़ी से दौड़ता हूँ उनकी तरफ और उन्हें कस के हक करता हूँ. ऑल दोज टाइम आई एवर आर्ग्यूड विद हर, जब भी मैंने इससे पहले उनके साथ कोई भी हमारी बहस हुई थी या आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, एंड हेटेड हर, जब भी उनसे कुछ थोड़ी भी नफरत हुई थी, वेनेस एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, वो सब गायब हो गई उन्हें खो देने के डर से. Soon the author realized that he could not find his cat too. तभी थोड़ी देर में ऑथर को पता चलता है उसने उसकी कैट को भी नहीं पाया है. इट ब्रोक हिम टू टीयर्स, जो सोच के वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, रोने लगता है जो ऑथर है, ये देख के कि उसकी जो कैट है वो यहाँ पे नहीं है. दे हैड टू स्पेंड दैट नाइट एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स, उनको वो जो रात थी वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ गुजारनी पड़ी. नेक्स्ट डे दे हैड टू बोरो क्लॉथ्स शू एंड मनी फ्रॉम दैम टू मूव ए प्लेस टू लिव इन, अगले दिन उन्हें कुछ कपड़े उधार लिए, शू उधार लिए, मनी उधार ली वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, एंड आगे दूसरी जगह पे रहने के लिए वो चले गए. All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. जो भी मेरे पास मेरी सुरक्षित चीज़ें थी, मेरा घर था, मेरा स्कूल था, मेरे टीचर्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, वो सब मुझसे छिन गए, वो मेरे पास अब नहीं है. Surprisingly, when everyone at new school came to know of his plight, मुझे नहीं लगता कि जब कोई किसी भी नए स्कूल में आता है तो उसे इस तरह की चीज़ों का सामना, इस तरह से कोई अटेंशन उनको मिले. They helped him in many ways with textbook and other usual things. उन लोगों ने, नए स्कूल के जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने सबने मिलके उसको काफ़ी हेल्प की, उसको न्यू टेक्स्ट बुक दी और उसके डेली यूज में जो चाहिए थी उसे चीज़ें वो सब उसको ला के दी. ही फेल्ट सो टच, जिससे वो काफ़ी अच्छा महसूस किया. एवरीवन स्पोक टू हिम एंड जीनियनली आउटपोर्ड देयर कंसर्न फॉर हिम, और सब अब उससे बातें करते थे और अब उसे काफ़ी अच्छा लगने लगा कि हाँ सब वो सबके साथ घुल मिल के रहने लगा.
In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. वो ही दिन था जब उसने एक गहरी अच्छी सांस ली, चैन की सांस ली और उसने सोचा कि हाँ अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा है. आई मेड फ्रेंड्स डेट डे. तब मैंने कुछ फ्रेंड्स वहाँ पे बनाए. ए मंथ लेटर एवरीवन अराउंड मी. एक महीने के बाद चारों तरफ सभी मेरे चारों तरफ थे. द नाइबर्स एंड हिज न्यू फ्रेंड्स. मेरे अच्छे पड़ोसी भी थे, मेरे नए दोस्त भी थे. केम टुगेदर एंड हेल्प दैम रिबिल्ड देयर हाउस. वो सब मेरे हमारे पास आए और हमारी मदद की हमारा घर दोबारा बनने में. ए वुमेन केम टू हिम विद हिज कैट टेलिंग दैट अपेरेंटली फ्रीक्ड आउट बाय फायर इट हैड रेज्ड हर होम. जब वो अपना घर बनते देख रहा था तो एक वुमेन आती है पीछे से, उसके हाथ में मेरी कैट होती है और वो जिस दिन हमारे घर में आग लगी थी वहाँ से वो भाग गई थी. तो अब वो फाइनली उसकी कैट भी उसको मिल जाती है. अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन है, based on your understanding and using information from the extract given above, answer the following question. Which of the statement is not true as per the given extract? आपको ये find out करना है इन चारों में से कौन सी true नहीं है statement. The author was enjoying his हाई स्कूल डेज. नो, वो अपना हाई स्कूल डेज बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहा था. वो बहुत आइसोलेटेड अकेलापन फील कर रहा था. द ऑथर एंड हिज मदर हैड टू स्पेंड द नाइट एट द ग्रैंड पेरेंट्स होम. हाँ, उन्होंने वो जो जो रात उनके घर में फायर ब्रोक आउट हुई थी वो रात उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर स्पेंड की थी. दे हैड लॉस्ट देयर हाउस इन फायर. उन्होंने अपना घर खो दिया था फायर में. द ऑथर्स हाउस वॉज गेटिंग रिनोवेटेड. जो ऑथर का घर है वो तुरंत ही रिनोवेट होने लगा था. नहीं, उसको रिनोवेट होने में थोड़ा टाइम लगा था. उन्होंने मनी कलेक्ट किया था, पहले सामान कलेक्ट किया था, उनका डेली यूज़ से रिलेटेड सभी चीज़ें इकट्ठी करके उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद वो घर उनका रिनोवेट होना स्टार्ट हुआ था. तो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट सी. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट कॉरेस्पेंड टू द प्लाइट. प्लाइट होता है स्टूडेंट्स आपका जॉय मीन्स खुशी. जस्ट अ मिनट, प्रायर सॉरी दोबारा पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट कॉरेस्पेंड. इन चारों में से कौन सा वो वर्ड है जो इसको प्लाइट को रिप्रेजेंट नहीं करता. प्लाइट होता है दुख, जैसे ट्रबल, डिसकम्फर्ट, वरी. दीज ऑल आर सिनोनियम्स ऑफ प्लाइट. इन सब का मतलब होता है दुखी होना, परेशान होना. और जॉय होता है आपका खुशी. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी. सी करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डिड द ऑथर फील आइसोलेटेड इन दी हाई स्कूल. उसको हाई स्कूल में इतना अकेलापन क्यों फील होता था. ये रहा आपका आंसर. द ऑथर हैड जॉइंड हाई स्कूल आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एंड ही मिस्ड हिज फ्रेंड्स एंड ऑल टीचर एंड हैंस फेल्ट आइसोलेटेड. उसे अपने नए स्कूल में अपने फ्रेंड्स की और टीचर्स की याद आती थी जिस कारण वो काफ़ी अकेलापन वहाँ पे फील करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वट हैपेंड टू देयर हाउस एंड वाई डिड हिज मदर गो बैक इनसाइड. उनके जो घर था उनका उसके साथ क्या होता है और क्यों उसकी मदर वापस घर में जाती है. ए डेडली फायर ब्रोक आउट इन गल्फिंग द हाउस. चारों तरफ से उनके घर में आग लग गई थी, धुएं ने उनके पूरे घर को भर लिया था. हिज मदर वेंट इनसाइड अगेन टू सेव पिक्चर्स. उसकी मदर घर में दोबारा इसलिए गई थी क्योंकि वो उसके फादर की कुछ पिक्चर्स एंड लेटर्स को बचाना चाहती थी आग से. नेक्स्ट देखते हैं, आई रैन ओवर एंड हग्ड हर. मैं उसकी उनकी तरफ बहुत तेज़ी से भागा और उनको हग किया. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज इन दैट मोमेंट. क्या आप बता सकते हो वो ऑथर उस टाइम क्या महसूस कर रहा था. एज द फायर ब्रोक आउट इन द होम, ऑथर एंड हिज मदर रैन आउट बट हिज मदर वेंट इन द डेडली फायर until firefighters brought her back safely. Author thought he had lost his mother and forgot all those times he had ever argued with her and hated her. जब
उसकी मदर अंदर चली गई थी। उसे लगा कि अब मैं अपनी माँ को खो दूँगा। वो वहाँ उस आग में चली गई है, शायद मेरे पास कभी वापस ना आ पाए। तो वो सब फीलिंग जब उसके अंदर आ गई, तो उसके खोने के डर से इससे पहले जो भी आर्ग्यूमेंट, उनकी जो भी इश्यूज थे, वो सब भूल के वो सिर्फ उसको गले लगा के रोने लगा। If there were no fire incident, what would have been the end of the story? अगर इस स्टोरी में फायर ब्रोक नहीं होते तो आपके अकॉर्डिंग क्या एंड होना चाहिए था स्टोरी का? The author would have not realized that he did not lose his home even when he lost his house. अगर उस घर में फायर ब्रोकआउट नहीं होती तो वो कभी भी ये रियलाइज़ नहीं करता कि उसने अपना घर खोया है। व्हेन ही लॉस्ट हिज हाउस, यहाँ पे देखो टू टू वर्ड्स दिए हैं, होम एंड हाउस। यहाँ पे हाउस है जिस हम मिट्टी के पत्थर के घर में हम रह रहे हैं, उससे इंडिकेट कर रहा है आपका हाउस। और होम से इंडिकेट कर रहा है उसका लाइफ का जो भी खुशी, उसके अच्छे मोमेंट्स, उसकी जो अपनापन उसकी कैट से, उसके घर से, उसके फ्रेंड से था, उन सब को इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स होम वर्ड। तो जब उसने वो सब खो दिया अपने, तो उसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैंने सब कुछ खो दिया। ही वुड स्टिल बी आइसोलेटेड एज ही वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड द न्यू स्कूल। अगर उसके घर में फायर ब्रोकआउट नहीं होती, वो तभी भी वो अपने आप को हमेशा अकेलापन ही महसूस करता रहता। वो अपने नए इन्वायरमेंट के साथ घुल मिल नहीं पाता, वो अपने नए स्कूल और फ्रेंड को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। फायर इंसिडेंट ब्रॉट हिम क्लोजर टू हिज नाइबर। जो फायर इंसिडेंट उनके साथ हुआ, उसकी वजह से वो अपने पड़ोसियों के काफ़ी नज़दीक आए, अपने स्कूल वालों के काफ़ी वो फ्रेंड्स के नज़दीक आए। एंड मेड हिम रियलाइज डैट ही लव्ड हिज मदर। और उसे ये भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ वो अपनी मदर को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, इमेजिन देयर इज ए स्टूडेंट हु हैज़ रिसेंटली ज्वाइन योर स्कूल क्लास, हाउ वुड यू हेल्प हिम हर इन गेटिंग एडजस्ट विद द चेंज। आपको यहाँ पे एक इमेजिन करना है कि आपके स्कूल में कोई भी स्टूडेंट आपके स्कूल में या क्लास में अभी अभी न्यू आया है, और आप उसे अपनी क्लास में कैसे अच्छा अच्छा फील कराओगे, एडजस्ट कराओगे न्यू एनवायरनमेंट में। आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड माई फ्रेंड्स। मैं अपने आप को अपने सभी दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। आई वुड हेल्प दैम विद द स्कूल कैंपस एंड सिलेबस। मैं उन जो भी न्यू स्टूडेंट हमारी क्लास या स्कूल में आएंगे, मैं उन्हें अपने स्कूल कैंपस से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो हमारा सिलेबस है जो हम पढ़ रहे हैं उससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। आई कैन ऑफर टू शेयर एनी मिसिंग बुक। अगर वो कभी कोई बुक लाता नहीं है तो मैं उससे अपनी बुक भी शेयर करूँगा। कॉपी फॉर फ्यू डेज टिल दे गेट देयर ओन। जब तक उसको पास उसकी अपनी खुद की बुक नहीं आ जाती, मैं उससे अपनी कॉपी और बुक भी शेयर करूँगा। आई कैन इनवाइट दैम फॉर लंच। मैं उसे अपने घर पे लंच के लिए भी इनवाइट करूँगा। विद मी एंड माई फ्रेंड्स आई कैन क्लियर देयर डाउट्स इफ़ दे आर हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक। मैं अपने उन नई न्यू फ्रेंड को अगर कोई डाउट है टॉपिक से रिलेटेड, उसको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं उसमें भी उसकी हेल्प करूँगा। आई कैन मेक श्योर डैट नो वन इज़ मेकिंग फन ऑफ द न्यू क्लासमेट। और मैं ये ध्यान रखूँगा जो नया क्लासमेट हमारी क्लास में आया है, कोई भी स्टूडेंट उसका मजाक ना बनाए। आई कैन हेल्प दैम विद एनी न्यू गेम स्पोर्ट एक्टिविटी दे आर लर्निंग इन स्कूल। स्टडी से अलग अगर हम कोई स्पोर्ट्स या गेम्स पीरियड में एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं उस स्टूडेंट की पूरी हेल्प करूँगा। आई कैन इंट्रोड्यूस दैम टू द क्लास मॉनिटर। आई कैन हेल्प दैम अंडरस्टैंड स्कूल रूल्स विच वुड बी न्यू टू दैम। और मैं उस नए बच्चे को अपनी क्लास मॉनिटर से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा और उसकी हेल्प करूँगा कि वो क्लास के न्यू इन्वायरमेंट में जल्दी से जल्दी कैसे घुल मिल सके, एडजस्ट हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट। डू यू एग्री विद द ऑथर व्हेन ही सेड माय कैट वाज बैक एंड आई सो वाज आई, शेयर योर ओपिनियन। क्या आप इससे सहमत हैं जब ऑथर बोलता है कि मेरी बिल्ली अब मुझे वापस मिल गई और मैं भी अब वापस आ गया हूँ? यस, आई एग्री विद द ऑथर। In my opinion, even when author got his mother back and made new friends at school, mentally he still had a missing piece, which was his cat.
आखिरकार उसको उसकी मदर भी वापस मिल गई थी, उसके न्यू फ्रेंड्स भी बन गए थे स्कूल में। लेकिन कहीं न कहीं अपने माइंड के एक कोने में वो अपनी कैट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। ही वॉज़ हार्ट ब्रोकन टू हैव नॉट फाउंड हिम आफ्टर द फायर। उसका दिल पूरी तरीके से टूट गया था जब उसको उसकी कैट वापस नहीं मिली थी। व्हेन हिज नेबर रिटर्न द हिज कैट ही फेल्ट ओवरजॉयड एज ही गॉट हिज बेस्ट फ्रेंड बैक। और जब उसके पड़ोसी उसकी बिल्ली को उसके पास वापस लेके आए तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। और तब उसे लगा कि हाँ, जो मेरा सच्ची दोस्त थी वो कैट थी, वो वापस अब मेरे पास आ गई है। ही सेड ही वॉज बैक एज ही हैज़ ए न्यू प्रोफाउंड मीनिंग टुवार्ड्स लाइफ नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द लॉस एंड आइसोलेशन इन हिज लाइफ। आखिरकार उसकी लाइफ में जो भी अकेलापन था, जो भी चीज़ें उसने फेस की थी, लॉस फेस किया था अपनी लाइफ का, उन सब से आगे निकलते हुए अब वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से वापस आ चुका है। ही वॉज हैप्पी टू बी अलाइव विद न्यू फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड नाउ हिज कैट एज वेल। अब वो बहुत ज़्यादा खुश है अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और अपनी बिल्ली के साथ भी। तो ये चैप्टर आपका इस वर्कशीट के साथ कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। बाय बाय।